आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्तमान में जोशीमठ को लेकर बहुत ज्यादा चिंता जताई जा रही है। जोशीमठ में जो कुछ हुआ रातों रात तो कतई नहीं हुआ होगा। प्रशासनिक तंत्र पर सवालिया निशान लग रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं जोशीमठ में जो कुछ भी हुआ उस संबंध में जो भी जानकारी हमारे पास है हम आपको उस संबंध में देना चाहेंगे। क्या प्रशासनिक तंत्र सालों से धृतराष्ट्र की भूमिका में रहा है? देश में इस तरह के स्थल चिन्हित करने के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के स्थल चिन्हित किए जाएं और इस तरीके की आपदा आगे ना आए, इस बारे में पहले समय रहते ही प्रयास कर लिए जाए। उत्तराखंड में आदि शंकराचार्य की तपोभूमि जोशीमठ वर्तमान में जिस तरह का संकट मंडरा रहा है उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। साल दर साल प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं उसका नतीजा है कि वर्तमान में जोशीमठ में जान के लाले पड़े हुए हैं, जान के लाले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड कितना पुराना है यह कहना बहुत मुश्किल है। अरबों साल से सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड के जितने ग्रह हैं, सौरमंडल के सारे ग्रह हैं, हर ग्रह अपनी निश्चित अवस्था में चल रहा है। सभी के बीच संतुलन बरकरार बना हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर देखें तो पृथ्वी पर ही सारे संतुलन दशकों से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। 20वीं सदी में 1950 के बाद विकास का क्रम आरंभ हुआ, पर इस विकास में न जाने कितनी वर्जनाओं को, कितनी सीमाओं को ध्वस्त किया है, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। आप और हम इस बात के साक्षात गवाह हैं। जोशीमठ जैसे न जाने कितने शहर होंगे जो पर्वतों की ढलान पर बसाए गए हैं। जब इसमें गिने चुने मकान हुआ करते होंगे तो तब तो सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा, किंतु पैसा कमाने की अंधी चाहत, इसके चलते जगहों का जब इस तरीके की जगहों का जब व्यवसायीकरण आरंभ हुआ तो यहाँ संतुलन बिगड़ता दिखा। यह सब देखने के बाद भी सरकारी नुमाइंदे और हुक्मरानों के द्वारा कुछ नहीं किया गया। सरकारी नुमाइंदों और हुक्मरानों ने अपनी आंखों पर स्वार्थ का चश्मा लगा लिया होगा। जोशीमठ के बारे में जो भी जानकारियां सामने आई हैं उसके अनुसार 8वीं शताब्दी के आदि शंकराचार्य द्वारा इस पीठ की स्थापना की गई थी। जोशीमठ एक ऐतिहासिक स्थल है और सनातन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 1870 19वीं शताब्दी में चली गई, उसके पहले वाली शताब्दी 18वीं शताब्दी में 1870 के आसपास यहाँ की कुल आबादी 455 के लगभग बताई जाती थी। कालांतर में ये आबादी बढ़कर आज 25,000 के लगभग पहुंच गई है। अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ 455 लोगों की व्यवस्था है, कहाँ 25,000 लोगों की व्यवस्था है। 70 के दशक के आरंभ में 1970 में जोशीमठ के में जमीन धंसने की अनेक घटनाओं के सामने आने के बाद 1976 में लगभग 46 साल पहले गढ़वाल संभाग के तत्कालीन कमिश्नर संभागायुक्त MC मिश्रा के नेतृत्व में 1.5 दर्जन लोगों की एक समिति बनाई गई इसकी जांच के लिए। इस समिति के द्वारा दी गई जो रिपोर्ट थी उस वक्त पर माफ कीजिएगा, उस समय समिति के द्वारा साफ तौर पर बता दिया गया था कि जोशीमठ सहित आसपास के क्षेत्रों में रिसाव और जमीन धंसने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। इसको रोकने के लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि वहां वृक्षारोपण किया जाए और वहां पर ठोस निर्माण ना कराए जाएं। इसके अलावा जोशीमठ की पानी की निकासी की मुकम्मल व्यवस्था करने की बात भी 46 वर्ष पहले कही गई थी, क्योंकि संपूर्ण जो जोशीमठ के आसपास जो बसाहट सारी की सारी है वो भुरभुरी जमीन पर थी। 1976 के बाद 46 साल में न जाने कितने कलेक्टर और कमिश्नर वहां तैनात हुए होंगे और न जाने कितने कंक्रीट जंगल भवन आदि का निर्माण वहां हुआ होगा, पर MC मिश्रा समिति की रिपोर्ट पर किसी ने ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। 4.5 दशकों तक ये सब तांडव चलता रहा, जबकि ये क्षेत्र सिस्मिक संवेदनशील क्षेत्र क्रमांक 5 में रखा गया है।
जिसमें भूस्खलन और भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ के धाम का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस स्थान से सिख समुदाय के प्रसिद्ध गुरुद्वारे, बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा है हेमकुंड साहब, वहां की यात्रा भी यहाँ से आरंभ होती है। इतना ही नहीं, यूनेस्को की द्वारा जो विश्व धरोहर, विश्व की विरासतों की सूची बनाई गई है, उसमें फूलों की घाटी का शुमार है। भारत की फूलों की घाटी आप देख सकते हैं। फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार भी इसे माना जाता है। देखा जाए तो जोशीमठ में वर्तमान में जिस तरह की पानी जमीन फाड़कर बाहर आ रहा है, वो बहुत चिंतनीय माना जा सकता है। वैसे भी गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पानी ढलान की ओर जाता है। अगर पानी जमीन से निकलकर सतह के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है कि उन स्थानों पर संतुलन नहीं के बराबर रह गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में क्षतिग्रस्त आवासों की तादाद 723 पहुंच गई है। इसके अलावा जोशीमठ से लगभग 82 किलोमीटर दूर चमोली जिले के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कर्णप्रयाग और लैंडोर में भी कुछ मकानों में दरार आने की खबरें हैं। वहां पर भी भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। इतना ही नहीं, अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर बसे जो वहां पर बसाहट, वहां पर भी ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं। सवाल यही खड़ा हुआ है कि क्या ये सब रातों रात हुआ है? जाहिर है इसका जवाब नहीं ही होगा। फिर भी जिन परियोजनाओं को अब आनन फानन रोका गया है, अभी फिलहाल में बहुत सारी परियोजनाओं पर विराम लगा दिया गया है, उन परियोजनाओं की स्वीकृति देते वक्त जो जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने स्वीकृति दी थी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जोशीमठ के 2 होटल हैं, माउंट व्यू और मलारी, ये दोनों होटल आपस में चिपक गए। इन होटल को तोड़ना सबसे टेढ़ी खीर है। 4-5 मंजिला होटल रातों रात तो निश्चित तौर पर नहीं ही बने होंगे। इस तरह के निर्माण कराने के जिनके द्वारा आदेश दिए गए थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, एक नजीर पेश की जानी चाहिए। यह बात भी सच है कि जोशीमठ और आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं, जिससे क्षेत्र में रोजगार के साधन मुहैया होते हैं। पर प्रश्न वही है, क्या रोजगार के साधनों को इस कीमत पर मुहैया कराना उचित है? जब यहाँ आबादी ही नहीं रहेगी तो वहां रोजगार किस तरह का होगा? आबादी ही अगर वहां पर भूस्खलन और भूकंप के चलते सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो फिर रोजगार किस बात का? इस पर विचार करना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि जोशीमठ जैसे अन्य क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जाए और समय रहते उन क्षेत्रों में आवश्यक उपाय आरंभ कर दिए जाएं। अन्यथा पहाड़ी क्षेत्र, चाहे वे पहाड़ी क्षेत्र चाहे वे पहाड़ मैदानी इलाके में हो, पूर्वोत्तर में हो या उत्तर भारत में, इस तरीके की आपदाओं को कभी ना कभी उन क्षेत्रों को इस तरीके की आपदाओं से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिक्योर, इसलिए कहा जाता है सावधानी से बेहतर है पहले ही हम सुरक्षा कर लें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ नई जानकारी लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।